नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो अपने स्टार्ट किया था बेटा जी कि अनुवाद प्रकरण के 2 वीडियो आपके पास आ चुके होंगे। 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 लकार करवा दिए। 5 लकार होते हैं, मैंने आपको बताया था। 5 में से 3 लकार मैं आपको करवा चुका हूं। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। अब इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं तीनों लकारों के एक बार मिक्स में आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आगे अपन आने वाले 2 लकार और करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप मिक्स में एग्जांपल नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे देखिए, 3 लकार मैंने आपको करा दिए। लट लकार पहचान बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर मैंने आपको कराया लृट लकार, उसकी पहचान बताई गा गी गे। और लंग लकार यानी कि भूतकाल पास्ट टेंस, उसकी पहचान बताई थी था, थी, थे। ये आपको मैंने पहचान बताई थी। अब इनके मिक्स में एग्जांपल करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं पाठ पढ़ूंगा। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जो भी आप सेंटेंस कर रहे हो उसमें सबसे पहले क्रिया पे जाओ और क्रिया पे जाके ये देखो कि आपने जो सेंटेंस सॉल्व करना है, जिसकी अनुवाद करनी है, उसके अंदर क्रिया कौन से लकार की है। मैं पाठ पढ़ूंगा, गा गी गे, किसकी पहचान होती है? लृट लकार की, भविष्यत काल की। और ऐसे देखा जाए, मैं पाठ पढ़ूंगा यानी कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, और आने वाले समय में यानी भविष्यत काल में जो कार्य पूर्ण होता है उसके अंदर लृट लकार का प्रयोग होता है। तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, पाठ को बोलते हैं पाठम, अहम पाठम। अब नियम मैंने आपको लिखा रखे हैं कि अहम आवाम वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। अब अहम के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन लगेगा, पढ़ना की धातु होती है पठ, तो अहम पाठम पठिष्यामि, अहम पाठम पठिष्यामि। जैसे सेकंड क्वेश्चन आ गया, किसान खेत जा रहा है, किसान खेत जा रहा है। तो अपन पहले जाएंगे क्रिया पर, जा रहा है, रही है, रहे हैं। किसकी पहचान है? लट लकार की, वर्तमान काल की, है ना। वर्तमान काल लगेगा इसके अंदर। तो किसान को कहते हैं कृषकः, कृषकः। खेत को कहेंगे क्षेत्रम, कृषकः क्षेत्रम। जाना की धातु गम। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अहम आवाम वयम, इसमें लगता है उत्तम पुरुष। त्वाम युवाम यूयम में लगता है मध्यम पुरुष। बाकी सब में ही प्रथम पुरुष लगेगा। तो लकार क्लियर हो गया कि प्रथम पुरुष लगेगा, वचन क्लियर हो गया। अब सॉरी, पुरुष क्लियर हो गया, प्रथम पुरुष। अब वचन, किसान एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाएगा गस्ती, कृषकः क्षेत्रम गस्ती। जैसे क्वेश्चन आ गया, हम सब ने भोजन खाया, हम सब ने भोजन खाया। तो भोजन खाया यानी कि हम खा चुके हैं। ये कार्य बीते, खाया था या खाया एक ही बात होगी, बीते हुए समय में ये कार्य हो चुका है, इसलिए इसके अंदर लगेगा अपने लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल इसमें लगेगा। हम सबको कहते हैं वयम, भोजन को कहेंगे भोजनम। अब खाना में 2 धातु होती है, एक तो खाद्य धातु होती है और एक भक्ष्य धातु होती है। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। वयम के अंदर लगेगा उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा अखादाम, वयम भोजन अखादाम। तो इस तरह से मिक्स में जब आपके एग्जाम्पल आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले क्रिया पे जाओ। मैंने आपको इसका एक लट लकार का एग्जाम्पल समझाया, एक लिट लकार का समझाया और एक लंग लकार का समझाया। सबसे पहले आप क्रिया पे जाओ। क्रिया पे जाके ये देखो
कि कौन सा लकार इसमें लगेगा। अगर आप लकार गलत लगा देते हो तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो अब अपना नेक्स्ट आता है लोट लकार। लोट लकार इसका मीन्स होता है आज्ञार्थक। लोट लकार का मीन्स होता है आज्ञार्थक। जब किसी को किसी काम के लिए आज्ञा दी जाए वो कहलाएगा लोट लकार में। जैसे मैंने कहा तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। इसमें आपके लिए कोई पहचान नहीं है बेटा जी, इसमें आपको खुद पहचानना है। वो सेंटेंस के भाव से आप पहचानोगे कि क्या भाव है। तुम अपने घर जाओ, मैंने कहा तुम पाठ पढ़ो, तुम घर जाओ, तो ये एक तरह से क्या होगी, एक तरह से आज्ञा होगी। आज्ञा होगी तो आज्ञार्थक में कौन सा लकार लगता है, लोट लकार। इसका एक रूप लिख देता हूं। रूप यह है प्रथम पुरुष वदतु वदताम वदंतु, वदतु वदताम वदंतु। मध्यम पुरुष आ जाएगा अपने वद वदतम वदत, और उत्तम पुरुष आ जाएगा अपने वदानी, नी आएगा ध्यान रखना, वदाफ और वदाम। और ये एकमात्र ऐसा रूप है जिसके किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग नहीं लगता है। लोट लकार के किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग नहीं लगता है। तुम अपने घर जाओ, तुम को बोलेंगे त्वम, अपने को बोलते हैं स्व, घर को ग्रहम, स्वग्रहम, त्वम स्वग्रहम। अब त्वम के अंदर मैंने आपको नियम लिखवा रखा, त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष लगता है, तो त्वम आता मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो करता है अपना मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी किसकी लगेगी, फिर मध्यम पुरुष के एक वचन की लगेगी। तो मध्यम पुरुष का एक वचन आ जाएगा, देखिए वद, अपने को बनाना जाओ, जाना की धातु होती गच्छ, तो यहां आ जाएगा गच्छ, त्वम स्वग्रहम गच्छ। जैसे क्वेश्चन आ गया, हम सब पाठ पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आज्ञा किसी और को दी जाए। अब अभी हमने कहा हम सब पाठ पढ़े, तो ये खुद के लिए भी क्या होगी, आज्ञा हो गई। तो हम सबको बोलेंगे वयम पाठम, वयम पाठम। अब पढ़ना की धातु पठ, वयम में आएगा अपने उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में वदाम, अपने को बनाना है पठ का, तो आ जाएगा पठाम, वयम पाठम पठाम, वयम पाठम पठाम। जैसे तुम दोनों वहां खेलो, तुम दोनों वहां खेलो, तो ये भी क्या होगी, एक तरह से आज्ञा होगी। तुम दोनों वहां खेलो, ये आज्ञा होगी। तुमको बोलेंगे, तुम दोनों को बोलेंगे युवाम, वहां तत्र, अव्यय पद हो गया, युवाम तत्र, खेलना की धातु क्रीड। अब युवाम के अंदर क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए बेटा क्या आ रहा है, वदतम, अपना रूप किसका चल रहा है, क्रीड का, तो यहां क्या आ जाएगा, क्रीडतम, युवाम तत्र क्रीडतम। जैसे सेंटेंस आ गया मैं पत्र लिखूं, ये खुद के लिए भी क्या होगी, आज्ञा होगी। ये खुद के लिए भी आज्ञा होगी, मैं पत्र लिखूं, ये खुद के लिए आज्ञा होगी। मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम, पत्र का आ जाएगा पत्रम। अब लिखना की धातु लिख, अहम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन, यहां उत्तम पुरुष एक वचन है, देखिए बेटा क्या आ रहा है, वदानी, यहां अपना रूप किसका चल रहा है, लिख का, तो वदानी की जगह आ जाएगा लिखानी, तो अहम पत्रम लिखानी। ये देखिए आपका लोट लकार सेंटेंस जो है
कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा, एकमात्र ऐसा लकार है जिसमें सेंटेंस के भाव से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लकार इसमें प्रयोग होगा। जहां पर आपको लगे कि इसमें आज्ञार्थक भाव झलक रहा है, आज्ञार्थक भाव जिसमें झलके वो हमेशा लोट लकार ही होता है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है अपना विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, इसकी बहुत ही इजी पहचान भी मैं आपको बताऊंगा। विधिलिंग लकार आता है चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। जहां पर आपको चाहिए वर्ड मिल जाए उसमें हमेशा ही विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। जहां पर आपको चाहिए वर्ड मिल जाए वहां पर हमेशा विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, अब इसमें मैं आपको रूप लिख देता हूं विधिलिंग लकार का। प्रथम पुरुष ये कहता है वदेत, वदेताम, वदेयुहु, वदेत, वदेताम, वदेयुहु। मध्यम पुरुष ये कहता है वदेहे, वदेतम, वदेत। उत्तम पुरुष कहता है वदेयम, वदेव, वदेम। वापस वही चीज है, देखिए बेटा जी यहां पर त हलंत है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का है, और ये त हलंत नहीं है तो ये मध्यम पुरुष के बहुवचन का है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। विधिलिंग लकार का प्रयोग किस में होगा? चाहिए अर्थ में होगा। जहां पर चाहिए वर्ड आ जाए वहां पर हमेशा ही विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, सीता को भोजन पकाना चाहिए, सीता को भोजन पकाना चाहिए। जैसे ही आपने सेंटेंस के अंदर देखा चाहिए वर्ड आया, चाहिए वर्ड में हमेशा कौन से लकार का प्रयोग होगा? विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। चाहिए में हमेशा विधिलिंग लकार का ही प्रयोग होता है। तो सीता सेम इसी रूप में आ जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द कभी चेंज नहीं होता। सीता, भोजन को आ जाएगा भोजनम, पकाना, पकाना की धातु होती है पच। अब सीता के अंदर कौन सा पुरुष और वचन लगेगा? अहम, आवाम, वयम। रिपीट करा रहा हूं, इसमें लगता है उत्तम पुरुष। त्वम, युवाम, यूयम में लगता है मध्यम पुरुष, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में प्रथम पुरुष लगता है। अब प्रथम पुरुष लग गया। अब सीता एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन। सीता के अंदर प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा। यहां पर है देखिए पच धातु, यहां पर वदेत है, अपने को रूप बना रहा है पच का, तो क्या आ जाएगा? पचेत। सीता भोजनम पचेत, सीता भोजनम पचेत। जैसे हम सबको सत्य बोलना चाहिए, हम सबको सत्य बोलना चाहिए। जैसे ही आपने देखा चाहिए वर्ड आ गया, चाहिए वर्ड के अंदर हमेशा कौन सा लकार प्रयोग होगा? विधिलिंग लकार। हम सबको बोलेंगे वयम, सत्य को बोलेंगे सत्यम, वयम सत्यम। बोलना की धातु वद, वयम के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आ गया? वदेम। बोलना की धातु ही वद होती है तो वदेम, वयम सत्यम वदेत। जैसे क्वेश्चन आ गया, तुम्हें प्रातः जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। तो तुम्हें को बोलेंगे त्वम, प्रातः शीघ्रम, उठना की धातु उत, त्वम में मध्यम पुरुष एक वचन तो उत्तिष्ठे आ जाएगा, उत्तिष्ठे आ जाएगा। तो बेटा जी ये आपके
5 लकार हो गए, 5 लकार हो गए। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कारक पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। इन 5 लकारों में अगर आपने हर एक वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसमें कारक पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, जिससे वो आपका है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोस्टली 4 में से 2 प्रश्न कारक पर आधारित आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, राम कलम से पत्र लिखता है, राम कलम से पत्र लिखता है। अब देखिए, पत्र लिखना क्रिया होगी, किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो लिखना क्रिया का सहायक साधन क्या हो गया? कलम हो गया। और सहायक साधन क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता। मैंने आपको कारक के अंदर बताया था, सहायक साधन होता है वो करण कारक कहलाता है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। तो लिखता है वर्तमान काल हो गया, रामः कलम से, तो कलम में तृतीय विभक्ति लग जाएगी, कलमेन पत्रम। अब राम में प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, लट लकार है तो लिखती आ जाएगा, रामः कलमेन पत्रम लिखती। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप इसमें द्वितीय पंचमी कोई विभक्ति लगा देते हो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखना क्रिया होगी। किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो कलम इस लिखना क्रिया का सहायक साधन हो गया, और सहायक साधन में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे। अब देखिए, मैंने आपको षष्ठी विभक्ति के अंदर एक सेंटेंस लिखा था, कुछ शब्द, अधः, ऊपरी, समक्षम, समीपम, कृते, अंतः। तो ऊपरी शब्द के योग में ऊपर आ गया, ऊपरी, ऊपर को संस्कृत में बोलेंगे ऊपरी। ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, तो वृक्ष के अंदर षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, तो वृक्षस्य आ जाएगा। यहां पर बस कारक के अंदर आपको अच्छे से पॉइंट याद होंगे, तभी ये सेंटेंस आप सही कर पाओगे। तो वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, पक्षी को कहते हैं खगः, बैठे हैं तिष्ठन्ति, वृक्षस्य ऊपरी खगः तिष्ठन्ति। बस इसमें आपको वर्ड अच्छे से याद होने चाहिए, पॉइंट अच्छे से याद होंगे कारक वाले, तभी आप ही ये कर पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, राजा गरीब को वस्त्र देता है, राजा गरीब को वस्त्र देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति के अंदर बताया, जब किसी को दान के कर्म से जब किसी को कर्ता संतुष्ट करे, तो जो संतुष्ट होने वाला व्यक्ति होता है वो कहलाता है संप्रदान कारक, और संप्रदान में लगती है चतुर्थी विभक्ति। तो यहां पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कौन होगा? राजा गरीब को वस्त्र दे रहा है, तो संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कौन हो गया? गरीब। तो गरीब के अंदर लगेगी चतुर्थी विभक्ति। राजा को कहते हैं नृपः, गरीब को कहते हैं निर्धन, और चतुर्थी विभक्ति की मैंने पहचान बताई है आय, तो निर्धनाय, नृपः निर्धनाय वस्त्रम, देना की धातु होती है यक्ष, नृपः के अंदर प्रथम पुरुष एक वचन, तो आ जाएगा यच्छति, नृपः निर्धनाय वस्त्रम यच्छति। चौथा एग्जाम्पल है अपना, जैसे मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं, मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए यहां पर आ जाइए, चारों ओर, चारों ओर को कहते हैं परितः। तो देखिए मैंने आपको द्वितीय विभक्ति के अंदर एक पॉइंट बताया था,
अभीतः, उभयतः, परितः, सर्वतः। तो परितः शब्द के योग में लगती है द्वितीय विभक्ति। मंदिर को कहते हैं देवालय, तो देवालय के अंदर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति की मैंने आपको पहचान बता रखी है, या तो अंत में हलंत म लगा दो या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा दो। तो देवालयम, चारों ओर को बोलेंगे परितः, देवालयम परितः। वृक्ष बहुवचन शब्द है, तो वृक्षः, और है को कहते हैं संति। देवालयम परितः वृक्षः संति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको कारक पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने हैं। कारक पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको कारक का हर एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी अनुवाद प्रकरण कर पाओगे। एक चीज आपको बता दूं, अनुवाद प्रकरण के अंदर 4 में से 2 क्वेश्चन, मोस्टली 2 क्वेश्चन कारक पर आधारित आते हैं, जिसमें आपको सही विभक्तियों का प्रयोग करना है। इसमें अगर आप इस सेंटेंस के अंदर अगर आप विभक्ति गलत लगा देते हो तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आपने लास्ट तक गौर से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। अब एक ही आपसे बात कहना चाहूंगा, इसके जितने हो सके आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा ये टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।